हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ फिजिक्स का जो ये चैप्टर मोशन है इसका हम लोग पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो दो पार्ट हम लोग कर चुके हैं उसको आप प्लीज़ जाइए और उसको पढ़िए, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एसेलरेशन के बारे में। ठीक है, इसमें हम एसेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एसेलरेशन क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इसको हम पहले देखते हैं। मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे ले चलता हूँ, आप इसको समझिएगा। देखिए, आपको मैंने वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, और वेलोसिटी दो चीज़ों से चेंज होती है। अगर आप जो है मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे तो भी चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो भी चेंज हो जाएगी। यानी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए दो चीज़ें आवश्यक होती हैं, या फिर डायरेक्शन चेंज करिए या तो आप क्या चेंज करिए, उसका मैग्नीट्यूड चेंज करिए। अब जो एसिलरेशन होता है वो होता क्या है? एसिलरेशन क्या होता है? अगर वेलोसिटी में कोई चेंज आता है तो क्या होता है, आपका बॉडी इसका मतलब एसिलरेट कर रही है। ओके, अब वेलोसिटी में चेंज किस लिए आएगा, मैंने आपको बता दिया, दो वजह से आएगा। अब वेलोसिटी में मान लीजिए कोई चेंज आ रहा है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपकी बॉडी थी। ठीक है, और ये बी पोजीशन है। मान लीजिए दो पोजीशन है, ए और बी। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए, यहां पर मान लीजिए आपकी जो बॉडी थी उसकी वेलोसिटी क्या थी, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बी पे जाते जाते वेलोसिटी क्या हो गई, आपकी 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। इसका मतलब कि पहले इनिशियल वेलोसिटी जो थी, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को क्या, v से। जो हम शुरू में लेते हैं, किसी भी पोजीशन पे हमने लिया तो वो आपकी इनिशियल, और बाद में क्या, जिस पोजीशन पे हम बाद में लेते हैं उसको फाइनल वेलोसिटी लेते हैं। ठीक है, और उसको डिनोट करते हैं u और v से। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ। वेलोसिटी देखिए कैसे चेंज हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड थी और अब कितनी हो गई है, 8 मीटर पर सेकेंड हो गई है। यानी एसेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, एसेलरेशन होता है आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मान लीजिए इसने 2 सेकंड लिया। ठीक है, ए से बी जाने में 2 सेकंड लिया, और वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, अब 8। तो एसेलरेशन यहां से आएगा क्या, आपका आएगा 8 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 सेकंड। तो कितना आ गया, 8 - 2 कितना, 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, 3। ओके, तो ये जो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो आपका एसेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी एसेलरेशन का समझते हैं। देखिए, कोई भी बॉडी आपकी थी, ठीक, वो पहले रेस्ट पे थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब मान लीजिए 5 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने सेकंड बाद हुई, यहां से यहां, मान लीजिए ए पोजीशन था बी, कितने सेकंड उसको लगे, 5 सेकंड्स लगे। ये समझ में आ गया आपको, 5 सेकंड्स बाद ये पहुंच गई। इसका मतलब एसेलरेशन क्या होगा, एसेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एसेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, या फिर एसेलरेशन को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे, अब यहां से एसेलरेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू। v कितना है, 10 है, u कितना है, 0 है, डिवाइडेड बाय कितना है, 5 है। तो ये कितना आ गया, 2। इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई, और डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो इसी को क्या के लिख देते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब यहां से समझते हैं ये 2 मतलब है क्या। यानी कि इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हर सेकंड में चेंज हो रही है। रेट मतलब क्या होता है, पर सेकंड, हर सेकंड में कितनी चेंज हो रही है। देखिए, 5 सेकंड में वो 10 चली गई। इसका मतलब अगर इसको हम डिवाइड कर दें ऐसे, देखिए बहुत अच्छे से देखिएगा, ये 0 सेकंड है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओके, ये 4 है, और ये आपका 5 है। देखिए, यहाँ पे 0 सेकंड पे 0 मीटर पर सेकंड थी, हो सकता है 1 पे कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर कितनी हो गई, 4, यहाँ पर कितनी हो गई वो 6, यहाँ पर कितनी हो गई वो 8, और फिफ्थ सेकंड पे कितनी वेलोसिटी हो गई, 10। इसका मतलब हर सेकंड कितनी बढ़ रही है, देखिए 0 से 2 मतलब 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी। फिर 1 सेकंड से जब 2 सेकंड पे बॉडी गई तब ये कितनी बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। यानी हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आपकी हर सेकंड बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब कि हर सेकंड आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। तो ये रेट हुआ, यानी कितने रेट से इंक्रीज कर रही है। देखिए हर सेकंड, देखिए 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर हो गई, अब 4 हो गई। इसका मतलब यहाँ पर कितनी बढ़ी, 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी कितनी बढ़ी, 2 मीटर। अब 4 से 6 वेलोसिटी क्या हो गई, 4 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड से कितनी हो गई, 6 हो गई। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अभी यहाँ पर भी आपकी 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ गई।
अब 6 से 8 हो गई मीटर पर सेकंड, तो यहां पर भी कितनी बढ़ी, 2 मीटर पर सेकंड। यानी यहां पर भी क्या हुआ कि आपकी 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई, यानी हर सेकंड, एवरी सेकंड आपका 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी को कहते हैं रेट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूं स्लाइड्स के ऊपर। देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आया। एक्सेलरेशन मतलब क्या, कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब क्या कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया, पहले क्या था अब क्या है। ओके, वो हो गया चेंज। मैं कह दूं आपके पास पहले 2 रुपए थे, अब 10 रुपए हो गए, तो आपके पास कितना ज्यादा बढ़ोतरी हुई, यानी कि कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ या चेंज हुआ। तो आप कहेंगे पहले मेरे पास 2 थे, अब 10 हो गए, यानी मेरे पास 8 रुपीज का चेंज आया। यानी मेरे पास 8 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए। तो मेरे पास पहले 2 रुपए थे, अब मेरे पास 8 रुपए और आ गए, तो टोटल हो गए 10। ओके, तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाता है, पहले कितना बाद में कितना, उसी को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिवाइडेड बाई टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या, v माइनस यू अपॉन टी। यानी कि पहले वेलोसिटी आपकी इनिशियल थी, फाइनल हो गई, डिवाइडेड बाई कितने टाइम में हुई। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का चेंज सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी वही होता है। समझ में आ गया आपको। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, ये चीज मैंने आपको अभी बता दी है, और कॉन्सेप्ट के जरिए भी इस इक्वेशन को मैंने आपको समझा दिया है। ए क्या है, एक्सेलरेशन है, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, और टाइम क्या है, टाइम टेकन फॉर द चेंज इन वेलोसिटी ये टी है। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए, इसीलिए मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले ब्लैंक स्लाइड पे कर देता हूं। अब देखिए, जो एसआई यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। ये कैसे आती है, देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड में ही होगी, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। अब आपने पढ़ा होगा, अगर ए डिवाइडेड बाई बी है, ठीक है, और एक मेन डिवाइडेड का साइन लगा है, और सी डिवाइडेड बाई डी है, तो इसका मतलब इसको जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, a डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाई सी, यानी d जो है सबसे ऊपर चला जाता है। ऐसे ही अगर सेकंड डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे तो कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड पूरा डिवाइडेड बाई सेकंड डिवाइडेड बाई 1। ये 1 सबसे ऊपर चला जाएगा, अब क्या हो जाएगा, मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन सेकंड। तो ये क्या हो गया, मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या कहते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे बताइए। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पे। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। तो उस हिसाब से वेलोसिटी क्या हुई, वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आप समझ जाइए, और ये वेक्टर क्वांटिटी है ये आप समझ जाइए। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको मैंने सेकंड, जो आपका सेकंड लेक्चर, मैंने उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जिक्र किया है और यूनिफॉर्म स्पीड का भी जिक्र किया है। देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब होती क्या है। मान लीजिए आपकी बॉडी चली, ओके, और ये देखिए यहाँ पर 0 सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है आपकी, आ रही थी कहीं पे 2 मीटर पर सेकंड है। फर्स्ट सेकंड पर भी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है। सेकंड सेकंड पर भी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। थर्ड पे भी कितनी, 2, और फोर्थ पे भी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है। अब अगर हम कहें कि ये मेरा यहाँ पर u है, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड पे हम v ले लेते हैं, हम यही ले लेते हैं। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन टी आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर v फर्स्ट सेकंड पे क्या है, v 2 है, और u क्या है, u भी यहां पर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई टी, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। यानी अगर कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो क्या होगा उसका एक्सेलरेशन, 0। अब ये 2 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैंने क्या बताया था कि हर समय उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब बदल नहीं रही है, और एक्सेलरेशन में क्या है, वेलोसिटी बदलनी चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब तक वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा।
आपने कहा सर यहाँ पर u लिया, मान लीजिए हम यहाँ पर थर्ड सेकंड हम कहे, हम तीसरे सेकंड पे हमने नोटिस किया, मान लीजिए तीसरे सेकंड पे हमने कहा कि ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। अब भी देखिए 2 माइनस 2 क्या होगा, ये 2 और ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 होगा क्योंकि 3 सेकंड है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन क्या है आपका, 0 है। यानी कि ये आप समझ चुके हैं। और आपको मैंने जो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने इससे पहले आपको समझा दिया है। तो इसके लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ये 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है किसी भी टाइम पर वो सेम है, हर सेकंड पे सेम है वेलोसिटी। तो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम में से सेम तो क्या होगा, 0 आएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। किसके लिए, जब बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। ओके, अब देखिए ये चीज आपको यहाँ पे स्लाइड में देखने को मिलेगा। When a body is moving with uniform velocity, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जो है 0 है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन क्या, 0। और व्हेन बॉडी ऑफ बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म तो मोशन क्या होगा, एक्सेलरेटेड। यानी कि जब वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी आपकी सेम नहीं है, बदल रही है। जब बदल रही है, चाहे कांस्टेंट रेट से बदल रही है या फिर कोई हैपहैज़र्ड मैनर में, मतलब कम ज़्यादा बढ़ रही है, तो भी वेलोसिटी बदलनी चाहिए, तभी एक्सेलरेशन होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। कोई कार है, इस जब वो स्टार्ट होती है ट्रैफिक सिग्नल पे तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। भाई पहले कार रुकी हुई थी, जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ आपने कार स्टार्ट किया, चल दी। पहले वेलोसिटी 0 थी, अब वेलोसिटी कुछ होगी 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी चेंज हुई। ठीक ऐसे ही कार मान लीजिए स्पीड अप व्हेन इट्स लीव द सिटी एंड स्पीड लिमिट एंड्स, स्पीड इज चेंजिंग। देखिए मान लीजिए पहले आपकी कार 20 मीटर पर सेकंड चल रही है, आपने क्या किया, रोड खाली थी, आपने कहा ओके मैं 40 मीटर पर सेकंड से चलाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो गई तो कार क्या करेगी, एक्सीलरेट करेगी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार मूव्स मूविंग राउंड ए बेंड कांस्टेंट स्पीड। देखिए बेंड पे जब जा रही है तो इस समय इसका स्पीड इधर है, जब ये कार यहाँ पहुंच जाएगी तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। यानी कि जब कर्व पे चलती है तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। क्या चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। और वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या बॉडी करेगी, एक्सीलरेट करेगी। ओके, ऐसे ही ये जैसे आपने ये देखा, टेनिस बॉल देखा, टेनिस बॉल क्या होती है, शुरुआत में इस तरफ आती है और जब आप उसको हिट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। पहले उसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, हिट की तो आपने डायरेक्शन क्या कर दी, बॉल की चेंज कर दी, तो यानी उसमें क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ओके, तो यही लिखा है, बॉल बीइंग हिट बाय टेनिस रैकेट बोथ द बॉल स्पीड एंड डायरेक्शन चेंजेस। मान लीजिए पहले 20 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, आपने हिट कर दिया उसको। अब हिट करने के बाद मान लीजिए वो 60 मीटर पर सेकंड से वापस चली गई, खैर उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी यानी स्पीड भी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड उसकी चेंज हो रही है। तो क्या होगा, ये बॉडी क्या करेगी, एक्सीलरेट करेगी। ओके, अब समझते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। ओके, देखिए मैंने आपको क्या समझाया। मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, ओके, समझिएगा। यहाँ पहला 0 सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, ये समझ में आ गया आपको। अब समझिए इसको, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है कि आपकी जो वेलोसिटी है, मैंने एक तो बताया था कि अगर वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी तो एक्सीलरेशन 0 होगा, क्योंकि हर जगह वेलोसिटी सेम रहेगी। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, एक्सीलरेट कर रही है एक जैसी। इसका मतलब कि वेलोसिटी जो आपकी होगी वो हर सेकंड, समझिएगा, वेलोसिटी जो है हर सेकंड इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है। समझ रहे हैं, इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है, समझिए इसको। देखिए फर्स्ट सेकंड पे मान लीजिए वेलोसिटी आपकी 0 मीटर पर सेकंड थी, यानी रेस्ट पे थी। सेकंड सेकंड पे मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर क्या हो गई, 4 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर आपकी क्या हो गई, 6 मीटर पर सेकंड हो गई, और 4 सेकंड पे क्या हो गई, 8 मीटर पर सेकंड हो गई। यानी हर सेकंड वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, इक्वली बढ़ रही है। देखिए 0 से 1 सेकंड पे जाने पे वेलोसिटी कितनी बढ़ी, 2 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट से सेकंड सेकंड जाने पे कितनी बढ़ी, 2 मीटर पर सेकंड।
इधर से भी 2 मीटर पर सेकेंड, थर्ड से फोर्थ सेकंड जाने पर भी 2 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड वेलोसिटी क्या हो रही, इक्वली इंक्रीज कर रही। ये बात तो आपको यहाँ पे आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मान लीजिए मैं कह दूं कि यहाँ पे ये जो 2 मीटर पर सेकंड था, इस जगह पे मान लीजिए वो 3 मीटर पर सेकंड हो जाती, तो अब इक्वली बढ़ रही है नहीं। 0 से 3 आने पे 3 मीटर पर सेकंड, फिर 1 से 2 सेकंड पे 1 मीटर, यहां से यहां पे क्या सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड बढ़ती वेलोसिटी। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो है एग्जांपल हो गया। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या, हर सेकंड इक्वल वेलोसिटी बढ़ रही है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन मान लीजिए इन दोनों के बीच निकालना हो तो क्या निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या है 2 माइनस 0, 0 से 1 सेकंड पे आने पे 1 सेकंड लगा, तो कितनी एक्सेलरेशन आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मान लीजिए यहाँ और इसके बीच में हम एक्सेलरेशन निकालें तो क्या होगा, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी 6 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 4 है, टाइम क्या है 2 माइनस 3 माइनस 2, यहाँ पर इतने में ही तो बढ़ी है, 1 सेकंड में ही, तो 1, अभी भी क्या आ गया 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों जगह एक्सेलरेशन सेम है। एक्सेलरेशन सेम है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, मैं इसको हटाता हूं। अब हम लोग समझते हैं एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी आपकी कार की बढ़ रही है, ठीक है, तो कार एक्सेलरेट कर रहा है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करे यूनिफॉर्म रेट से, यानी हर सेकंड इक्वली बढ़ रही है, 2-2 मीटर पर सेकंड या 4-4 मीटर पर सेकंड या 8 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन में चलेगी तभी तो वेलोसिटी होगी। ओके, वो तो खैर अंडरस्टूड है। ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसी बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। देखिए मैंने अभी क्या बताया था, हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। ए बॉडी इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, हर सेकंड, हर रेट मतलब हर सेकंड आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इक्वली इंक्रीज कर रही है। अब कुछ एग्जांपल्स होते हैं आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, मैं आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आप वहां पर फ्रीली फॉल, ठीक है, कोई बॉडी मान लीजिए फ्रीली फॉल कर रही है कहाँ पे, ग्राउंड पे, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे आपके छत थी, आपने इस बॉल को छोड़ा, अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी 0 थी, सपोज यहाँ पर वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है, या चलिए 2 लेते हैं, हर बार हम लोग कुछ अलग ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी यहाँ पर 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी हर सेकंड वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 4 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड बार 4 मीटर पर सेकंड फ्रीली फॉल। फ्रीली फॉल मतलब ग्रेविटी के इम्पैक्ट में कोई बॉडी गिर रही है, आपने छत से बॉल फेंकी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का लगता है उसकी वजह से क्या करता है, वो बॉडी को या जो स्टोन या बॉल फेंकी आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, सेंटर ऑफ अर्थ के तरफ, उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, मैं आपको ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो यहां पर ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब अगर मान लीजिए आप स्लोप पे बाईसाइकिल मतलब आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, पैडलिंग आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा ना, आप ग्रेविटी के इम्पैक्ट में आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। आप ऐसा कभी पहाड़ों पे जाइए और आप साइकिल चलाइए, पैडलिंग ना करिए, ओके, और स्लोप की वजह से आपकी स्पीड क्या होगी, लगातार बढ़ती रहेगी। ये सारे एग्जाम्पल्स कैसे हैं, ये आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जाम्पल है, यानी हर सेकंड आपकी वेलोसिटी इक्वली अमाउंट में बढ़ेगी। तो फ्रीली फॉल बॉडी का एग्जाम्पल भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होता है। कोई बाइसाइकिल है, मान लीजिए स्लोप पे छोड़ दिया आपने, ठीक है, तो पैडलिंग नहीं कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वहाँ विंड नेग्लेजिबल मान लेते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगी, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक, या कोई बॉल है वो भी रोल कर रहा है, ठीक है, तो वो भी आपकी ग्रेविटी के इम्पैक्ट में ही नीचे ही तो आएगा। ओके, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने आपको वही जो बताया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 सेकंड, ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे 3 सेकंड है, यहाँ पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, अब यहाँ पे 6 हो गई, फिर यहाँ पे 4 हो गई, फिर यहाँ पे 10 हो गई, तो यहाँ देखिए बढ़ी कितनी, 4 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, 2 से 6 पहुँच गई। यहाँ पर क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकंड घट गई, यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है 4 से 10 यानी 6 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी बढ़ गई। देखिए वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है हर सेकंड क्या, अनइक्वली, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन तो ये बॉडी कर रही है तो ये एक्सेलरेशन ही, लेकिन ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं है, हर सेकंड आपकी जो इंक्रीमेंट हो रही है वेलोसिटी की, वो एक जैसा नहीं है, ठीक है,
क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो चेंज हो रहा है, चेंज यहाँ क्या है, 4 मीटर पर सेकंड चेंज है। ये 6 से 4 हो गया तो ये -2 चेंज है। ये 4 से 10 हो गया वेलोसिटी तो यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड चेंज है। तो ये चेंज क्या है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऐसे को क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाएगा। अब रिटार्डेशन क्या होता है या निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए बॉडी आपकी एक्सेलरेट करती है तो वेलोसिटी चेंज होती है। मैंने ये नहीं कहा वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो सिर्फ बढ़ती हुई हो, नहीं। अगर आप मान लीजिए आपकी वेलोसिटी घट गई तो भी तो एक चेंज हुआ। आपके पास 10 रुपए थे, अब आपके पास 5 रुपए बचे हैं, ठीक। हालांकि आप लॉस में गए, आपके पास 10 थे, अब 5 बचे, लेकिन डिक्रीमेंट हुआ, चेंज तो हुआ। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ बॉडी अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज करती है तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज करती है तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव। इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे कोई कार थी, ओके, वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। अब क्या किया आपने, उस कार पे ब्रेक लगाया और कार क्या हो गई, स्टॉप हो गई। स्टॉप होगी तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। स्टॉप में क्या, वेलोसिटी जीरो। तो इनिशियली वो कार चल रही थी, फाइनली वो स्टॉप हो गई। तो अगर टाइम टेकन स्टॉप होने में 5 सेकंड लगा तो एक्सेलरेशन देखिए क्या है, फाइनल माइनस फाइनल मतलब जीरो, माइनस इनिशियल मतलब 10 डिवाइडेड बाई 5 सेकंड, यही यहां लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गई, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये निगेटिव शो क्या कर रहा है, निगेटिव ये शो कर रहा है कि उस बॉडी की वेलोसिटी घटती जा रही है। तो रिटार्डेशन उसी मैनर में लेते हैं जिस मैनर में एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और उसकी भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होगी। लेकिन रिटार्डेशन एक्चुअली क्या होता है, एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन, यानी कि क्या हो रही है, उसकी जो बॉडी की वेलोसिटी है वो घटती जा रही है। अब यहां पर एक और मैं बात बता देता हूं, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। मैं कह दूं कि कोई बॉडी की वेलोसिटी जब घट रही थी तो उसका एक्सेलरेशन कितना आया, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि उसकी वेलोसिटी घटती जा रही है। लेकिन अगर हम कह दें ए बॉडी हैज रिटार्डेशन, समझिएगा, ए बॉडी हैज रिटार्डेशन ऑफ +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी रिटार्ड कर रही है। मैंने रिटार्ड बोल दिया इसीलिए प्लस लिया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एसिलरेट विद नेगेटिव साइन, तब मतलब आपको समझ में आता है कि वो रिटार्डेशन है। लेकिन आपने पहले ही बोल दिया कि इट हैज रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि तब पॉजिटिव साइन लेंगे। जब मैं कह ही दे रहा हूं कि मैं लॉस में हूं तो फिर क्या बात है, ठीक है। जब मैं नहीं कहूंगा लॉस में हूं तब मैं निगेटिव साइन लगाऊंगा। मैं कहूं कि देखिए दोनों शब्द समझिएगा, इट हैज एक्सेलरेशन ऑफ -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी एक जैसी बात है। और उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट हैज, ये ए मतलब रिटार्डेशन यहां लेते हैं, इट हैज रिटार्डेशन ऑफ +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों चीजें सेम है, ओके। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, किसी इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है। कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये अगर न्यूमेरिकल में आप सॉल्व कर रहे हैं और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो वो बॉडी आपकी मस्ट है कि आपकी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड बॉडी हो, यानी उसकी वेलोसिटी हर सेकंड इक्वल अमाउंट में बढ़ रही हो या घट रही हो, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अर्थमेटिक मीन होती है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का। कब, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सिलरेट कर रही है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपकी, एवरेज वेलोसिटी को v बार से शो करते हैं। ये क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, अर्थमेटिक मीन, ओके। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। v बार जो ये है, ये डिनोट क्या करता है आपका, ये डिनोट करता है एवरेज वेलोसिटी। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी वहां नहीं पढ़ाया था। एवरेज वेलोसिटी किस केस में होता है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड। ये आप ध्यान रखिएगा किसी न्यूमेरिकल में सॉल्व करते समय, अगर आपको ये दिखे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट कर रही है, उसमें आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, तब आप निकाल सकते हैं, ओके। समझ में आ रहा है ना आपको। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, सॉरी नेक्स्ट आपका पार्ट में। और इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और इसको पढ़ने से पहले आप 2 पार्ट अगर आपने नहीं पढ़े तो वो भी पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।